हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज है दशहरा, विजय दशहरा जो विजयदशमी होती है, और आज है 4 अक्टूबर। तो टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, और अभी सुबह के सभी काम कंप्लीट हो चुके हैं। करीब करीब सुबह का जो रूटीन होता है वही, बस अभी नहा के आई थी तो अपने लिए चाय बना रही थी। तो आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कहते हैं इस दिन रावण रूपी अहंकार का अंत होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है एक बुराई का जो है वो अंत करते हैं। लेकिन माना ये भी जाता है कि जो रावण होते हैं वो कितने बड़े विद्वान थे, ये आप सभी जानते हैं। तो रावण का जो दहन हम करते हैं, कहते हैं, तो वो रावण का दहन नहीं होता है। एक रावण के रूप में जो है, जो बुराई, जो अहंकार, जो घमंड हमारे अंदर आ जाता है, हमें उसका दहन करना चाहिए। जो बुराई हमारे अंदर होती है, जो घमंड, कहते हैं ना कि कभी कभी घमंड, कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार तो अच्छा ले डूबा है। तो कहते हैं ना उदाहरण में बड़े बुजुर्ग भी कि अहंकार ने तो रावण को नहीं बख्शा, तो आप लोग क्या चीज हो। तो बस यही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज के दिन जो है रावण रूपी अहंकार का जो है वो अंत किया था, और वो खुशी खुशी सीता माता को लेकर अयोध्या नगरी पधारे थे। तो आज इस खुशी में लोग विजयदशमी मनाते हैं, और चाय बन रही है इधर। तो विजयदशमी मनाते हैं, और सबके अपने अपने तरीके होते हैं मनाने के। कोई किसी तरीके से मनाता है, कोई किसी तरीके से मनाता है। तो सबका कल्चर अलग अलग होता है। तो क्या होता है कि मेरे मायके में कुछ अलग तरीके से बनता है, और ससुराल में कुछ अलग तरीके से बनता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई पूजा वगैरह नहीं होती है। और आज के दिन यहाँ पर क्या करते हैं, रायता और चावल बनाए जाते हैं। तो वही जो है पूजा में निकाल करके, गाय के निकाल करके जो भी है दे दिए जाते हैं। और जैसे कहते हैं जो जवारे हम होते हैं नवरात्रे में, तो वो जो जवारे होते हैं वो यहाँ न, मतलब कोई भी बहनें नहीं रखती है अपने भाइयों के या अपने परिवार के सदस्यों के कानों पर जो रखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो किसी ब्राह्मण की लड़की आती है, या फिर जो मतलब हमारे जो जमींदार होते हैं, जो भंगी होते हैं, वो लेकर के आते हैं। तो वो कुछ दक्षिणा वगैरह लेकर जाते हैं, उनको दी जाती है। तो यहाँ कुछ ऐसा नियम है। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम। तो मैंने छोले भिगो कर रख दिए थे रात को, तो अब मैं बनाऊंगी छोले। और बाहर कपड़े बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं। तो आज का व्लॉग काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि काम ही ऐसा छुड़ा हुआ है। और अभी भी जस्ट फटाफट से जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मशीन लगने वाली है। यहाँ हमारे पड़ोस पीछे ही जस्ट यहाँ पर मकान बन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी है, मिस्त्री लगे हैं। तो आज जो है वहाँ पर लेंटर पड़ेगा, और मशीन जो है हमारे घर में लगेगी। इस वजह से तो व्लॉग शूट नहीं हो पाएगा। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से अपना काम। और एक जगह से कीर्तन का बुलावा है, तो देखते हैं, अगर पापा परमिशन देते हैं तो कीर्तन में भी जाऊँ। तो ये देखिए घर की हालत। और कपड़े, मैं बस ये सोच रही हूँ कि फटाफट से कपड़े सूख जाए और उतार लूँ, क्योंकि मशीन आने वाली है तो मशीन लग जाएगी। तो देखिए फिर हो गया था कपड़े वपड़े उतारने के बाद में टाइम खाने का। तो मैं खाने में बना रही हूँ छोले। मैंने बताया जैसे छोले, चावल, रायता और कुछ रोटी बनेंगी, तो रोटी भी बनाऊँगी। तो उसके लिए टमाटर कट कर ले रही हूँ। और जो है कि मशीन लग चुकी थी, तो मिस्त्री बहुत सारे आ चुके थे। तो बस किचन में काम करने के बाद फटाफट से फिर बस अपना ये था कि अंदर कमरे में चले जाएं। तो इसलिए टमाटर काट लूँगी, और टमाटर की मुझे प्योरी बनानी है, इसलिए मैं इनको रफली चॉप कर दूँगी और बना दूँगी। फिर इनको छोले जो है मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, तो वे उबल जाएंगे। तो उनसे जो है फिर मैं इनको छौंक दूँगी। अच्छा, कुछ ये जो मेरा व्लॉग है ये लेट जाएगा। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो एकादशी है, और व्लॉग ये 1-2 दिन लेट हो जाएगा मेरा। तो विजयदशमी हो चुकी है। और कंजे की मैं ये बता रही थी कि पिछले व्लॉग में मैंने कि कन्या पूजन नहीं किया था, कन्या नहीं जमाई थी। तो कुछ रीज़न था। एक तो अकेले थोड़ा सा ये था कि अकेले मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, और फिर दूसरी बात है कि इस दिन कन्या मिलती ही नहीं है। और वैसे भी हमारी गली में जो है 1-2 कन्या, मतलब 3 कन्याएं हैं। और फिर जो है पापा दूर जा नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने गौशाला में गायों को खाना खिलवा दिया था। तो मैंने गाय जमा दी थी कन्या की जगह। तो और जब गाय, कुछ कन्या पूजन मैंने इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि मुझे जो है 2 दिन बाद फिर माही का बर्थडे आ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कन्या पूजन, कन्या भोज जो है मैं तब करा दूँगी, और कन्या मैं तब बैठा दूँगी, इसलिए मैंने नहीं किया था। तो
जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज है 7 अक्टूबर और आज है मेरे बेटे का बर्थडे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे को अपने ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और बर्थडे है मेरे बड़े बेटे का, हालांकि हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पर है, तो इसलिए तो सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है। और जैसे कि ज़्यादा बड़ा तो हम करते ही नहीं है कुछ भी, बस ये है कि बच्चे की खुशी के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो देखिए छोक वगैरह मैंने काट कर रख दिया है, तो मिक्सी में मैंने टमाटर पीस भी दिए हैं और प्याज भी बारीक चॉप कर लिए हैं। और अब मैं बना दूंगी रायता। तो रायते में मैं नमक, पुदीना, काला नमक और पुदीना, और इसमें डाल दूंगी फिर थोड़ा सा जीरे का छौंक लगा दूंगी और थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च डालूंगी, जिससे कि नमक का टेस्ट ना आए। तो आप लोगों के नवरात्रि कैसे रहे तो कमेंट करके बताना कि। और फिर अष्टमी के दिन व्लॉग शूट इसलिए नहीं किया, कुछ इसलिए भी नहीं होता कि एक तो फटाफट से काम करना होता है, और फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ मंदिर में ही व्रत खुलता है, तो यहाँ पर लेडीज़ क्या करती हैं, जल्दी जल्दी से खाना बनाती हैं और घर पे पहले पूजा करती हैं, फिर जो है जो माता रानी को सामान चढ़ाया जाता है, श्रृंगार वगैरह, नारियल वगैरह, वो सब लेकर के और खाना लेकर के तो मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे चढ़ाते हैं। तो वहीं पे व्रत खुलता है, थोड़ी सा चावल दे और चावल था, और फिर जो है वहीं पे बैठ कर जो मंदिर में जैसे ही व्रत वगैरह खोल के आते हैं, एक तो विघ्नेश होती है, 3 दिन का व्रत होता है, और फिर उसके बाद ही अष्टमी को यहाँ पर बहुत बड़ी झांकी निकलती है। तो सभी होता है कि फटाफट से सोचते हैं कि चलिए झांकी देखने चलते हैं, तो सभी लोग फिर झांकी देखने चले जाते हैं। और इस बार तो लॉकडाउन के बाद इस बार पहली बार बहुत अच्छी, बहुत ही बड़ी झांकी निकली, काफ़ी सारी ट्रॉलियाँ थी, तो बहुत मन लगा। इस बार के नवरात्रे बहुत अच्छे नवरात्रे बीते हैं। तो आई होप कि आप सभी के भी नवरात्रे काफ़ी अच्छे से बीते हों, बहुत ही माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर में भी सुख समृद्धि और खुशहाली आए। तो देखिए अभी जो है फिर छोले छोंक दूँगी, क्योंकि छोले बॉईल हो गए थे, उधर चावल भी बन रहे हैं और दूध मैंने पहले ही गर्म करके रख दिया है। तो बस जो है 4-5 रोटियाँ सेकनी, एक तो शैडो के लिए सेकनी है, और फिर जो है आयुष चावल नहीं खाता है, तो उसके लिए भी मुझे सेकनी होती है रोटियाँ। तो अभी बजे हैं 11:30 और अभी पूरा काम ख़त्म हो गया है, मतलब खाना वगैरह जितना भी था, जो खाना बनाना था गाय को दे दिया है। खाने में बनाया है छोले, चावल, रायता, रोटी, और खांड तो पापा खाते ही हैं, तो मीठा तो ज़रूर निकलता है पापा के लिए। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए पीछे कपड़े डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि बाहर रूम में अंदर बंद हो चुके हैं, कमरे के हमने गेट लगा लिए, क्योंकि बाहर ट्रैक्टर और मशीन जो है, ट्रैक्टर आ गया है और अब मशीन स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे मतलब मेंबर, आदमी बहुत हमारे बगल में इकट्ठे हो गए। तो अब तो जो है हम यहाँ से शाम को निकलेंगे। हेलो हेलो। तो मैं, आयु, हम सब यहीं पे कैद हो गए हैं। तो आयु तो मशीन देखेगा, मशीन चलेगी अपने बाबा जी के साथ, लेकिन मुझे तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो जी चलिए देखते हैं, अगर शाम तक काम ख़त्म हो जाता है और सारे कपड़े, कुछ कपड़े जितने सुखा पाई हूँ उतने यहाँ खाट पे, चारपाई पे, या मतलब इधर उधर डाले हैं, बाकी के कुछ रह रहे हैं खाट पर, तो देखती हूँ उन सबको सुखा देती हूँ। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे बाद में।
तो देखिए फ्रेंड्स, शाम के 7 बजने वाले हैं और 7 से कुछ पहला टाइम है। तो मशीन जस्ट अभी अभी गई है और ये देखिए घर की हालत क्या हो गई है। तो आज तो हमारे जो पशु हैं बेचारे, उनको भी चारा नहीं मिला था क्योंकि वो भी बाहर बंधे हुए थे, यहाँ मशीन लगी हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और देखिए, पास पड़ोस का फ़ायदा यही होता है कि एक दूसरे के समय पर काम आ जाए, टाइम पर काम आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो का एंड और मिलते हैं आपसे बाद में। जय माता दी दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।